गोविंद का वह सांवला सलोना विग्रह एक दिव्य भव्य प्रकाश में परिणित हो गया और वह प्रकाश कहाँ कब गायब हो गया कोई नहीं जान सका। और वही तेज स्वकीयम यद भवेत् तेजः तच्च भागवतेन धात, वही भगवान का तेज श्रीमद् भागवत में आकर विराजमान हो गया। इसलिए तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्ते हरे, श्री हरि की शब्द प्रतिमा ही श्रीमद् भागवत है। कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने की कामना से भगवान श्री कृष्णचंद्र शब्द विग्रह के रूप में भागवत के मध्य विराजमान हैं। भगवान के अंतर्हित होते ही कलयुग ने पैर जमाना प्रारंभ किया। अब 6 अध्यायों में कलिधर्म का वर्णन किया गया है। दाम्पत्ये विरुचिर हेतुर मायैव व्यावहारिके स्त्रीत्वे पुंस्त्वे च हि रतिर् विप्रत्वे सूत्रमेव हि। जिसने जिसे पसंद कर लिया विवाह हो गया, ये विवाह का रूप रह जाएगा। विप्रत्वम सूत्रमेव हि। ब्राह्मण कहेंगे देखो जनेऊ धारण किए हैं इसलिए पंडित हैं। अब गोत्र प्रवर वेद शाखा के झंझट में पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। बड़े बड़े डकैत सत्ता के अधिकारी होंगे, रात दिन लूटने में ही लगे रहेंगे। परीक्षित अब इस धरा पर कलिकाल आ जाएगा, तब भगवान का जब पूर्ण रूप से कलयुग का प्रभाव पड़ जाएगा तो भगवान का कलयुग में अवतार होगा। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्किः प्रादुर्भविष्यति। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में संभल नाम की तहसील है। वहाँ पे विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि का अवतार होगा। प्रभु के कल्कि अवतार का सांवला श्री विग्रह होगा, श्वेत अश्व होगा, दिव्य सुगंध होगी। दुष्टों का असुरों का संहार करके भगवान धर्म की स्थापना करेंगे और मरुदेवापी ये जो राजा कालग्राम में तपस्यारत हैं उन्हें प्रकट करके सूर्यवंश और चंद्रवंश की पुनः स्थापना करेंगे। बस वहीं से सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। कलयुग के जब 800 वर्ष शेष रह जाएंगे तब कल्कि भगवान का प्राकट्य होगा। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। श्री सुखदेव जी महाराज ने भविष्य की घटनाओं का भी संकेत दिया और बोले परीक्षित अब अपने राम तो चल रहे हैं, समय भी पूरा हो गया। परीक्षित बोले हाँ अब आप जाइए महाराज, तो आज ही तक्षक मुझे डसेगा, आज ही हमें मरना है। सुखदेव जी महाराज डांट कर बोले कम तो राजन मनुष्येति पशुबुद्धिम इमाम जहि न जाता प्राग भूतोद्य देहवत्तम न गच्छसि। तू अभी भी सोच रहा है कि मैं मरूंगा, इस पशुबुद्धि का त्याग कर दे। अरे कुम्हार ने घड़ा बनाया और वहां मिट्टी ने घड़े का रूप बना लिया, घटाकाश अपने आप ही घड़े में आ गया। अब किसी को डंडा मारा, किसी ने उसको और वो फूट गया तो घटाकाश अपने आप ही महाकाश में बदल गया। कोई आया न कोई गया। इसी प्रकार तू भी विशुद्ध ब्रह्म स्वरूप है। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षणात्मानात्माध्यायस्कले। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित तेरा शरीर नष्ट होगा, तू तो अविनाशी है, सच्चिदानंद का अंश है, तेरा विनाश तो किसी काल में भी संभव नहीं है। सुनते ही परीक्षित गदगद हो गए और प्रणाम करके बोले प्रभो सिद्धोस्म्य अनुग्रहीतोस्मि। अब आपने मुझे मेरा स्वरूप दिखा दिया है, मैं समझ गया कि लाखों तक्षक भी मिलकर मुझे काट लें तब भी मुझे अविनाशी का कभी विनाश नहीं हो सकता। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए और तत्क्षण अंतर्ध्यान हो गए। जगामभिक्षुभिः साकं नरदेवेन पूजितः। प्रारब्धानुसार तक्षक नाग छद्म वेश में आया
और जैसे ही परीक्षित को काटा कि देह भस्म हो गया और आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने सर्पेष्ट यज्ञ किया तो बृहस्पति जी ने आस्तिक मुनि के साथ आकर जन्मेजय को समझाया और उससे सर्पेष्ट यज्ञ को शांत करवाया। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, इस प्रकार से हमने तुम्हें शुक परीक्षित रूपी जो संवाद है, श्रीमद् भागवत संहिता है, उसका मैंने श्रवण कराया, जिसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंध हैं। अब अंतिम श्लोक आप सभी लोग मिलकर हमारे साथ बोलेंगे। मैं बोलूंगा, उसके बाद आप सब बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है, उनके चरणों में समर्पण सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देता है। उन परम तत्व श्री हरि को हम सब प्रणाम करते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय।